है। सो गर्ल्स, अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया है या प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये चीज नोटिस करो कि आपके पीरियड आने के एक हफ्ते पहले से अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि बार बार आपको यूरिन जाना पड़ रहा है और आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, प्लस आपके यूरिन का कलर भी येलो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी आपको सिम्टम दे रही है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। अगर आपको अचानक से भूख बहुत ज्यादा लगने लग जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी 24/7 दिन रात काम करती है, पूरी बॉडी की एनर्जी निचुड़ जाती है, ऐसे में आपका वीकनेस फील करना बहुत कॉमन बात है। तो अगर हद से ज्यादा आपको वीकनेस, फटीग और नौशिया हो रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी आपको सिम्टम्स दे रही है कि हो सकता है कि इस बार आप प्रेग्नेंट हो। गाइस, आगे बढ़ने से पहले रेखा वर्सेस प्रिंस की लेटेस्ट वीडियो आ चुकी है, तो गो चेक दैट आउट। आई हैव गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन द पिन कमेंट। सो गाइस, अगर आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस है या ब्रेस्ट को जरा सा भी टच करने से पेन होता है, ब्रेस्ट पहले से थोड़ा चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपकी बॉडी आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स दे। कुछ विमेन को उनके माउथ में मेटालिक टेस्ट भी आता है, मेटल का टेस्ट। आपको ऐसा लगता है कि आपने सिक्का खाया है, तो वैसे मेटालिक टेस्ट होता है। अगर वो आपको आए तो हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी सिम्टम हो रहा है। वीकनेस, बैक पेन, हेडेक, ये भी प्रेगनेंसी सिम्टम होते हैं, लेकिन ये सारे सिम्टम्स आपके पीरियड के आने के एक हफ्ता पहले से ही स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो थे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए आपका ब्लड टेस्ट करना बहुत जरूरी है। ब्लड टेस्ट कब करना चाहिए? एक बार पीरियड के डेट को आने दो, उस डेट को देखो पीरियड्स आया या सिर्फ डेट ही आई है। अगर पीरियड नहीं आता है, आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि आप प्रेग्नेंट हो। बट स्टिल, अगर आपको कंफर्म करना है तो गो फॉर द ब्लड टेस्ट। अगर आपके पीरियड एक हफ्ता लेट हो चुके हैं तो एक बार ब्लड टेस्ट जरूर करा लीजिए, और ब्लड टेस्ट कराने का वेट नहीं करना है तो आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। इसके बारे में भी पूरा मैं आपको बताऊंगा। गाइस, आगे बढ़ने से पहले लेट मी इन्फॉर्म यू, पर्पल पे चल रहा है 25% ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स पे, चाहे मेकअप हो या स्किन केयर हो, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं कुछ चीजें आपको लगा के दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाए, तो एक क्विक हैक मैं आपको बताती हूँ। कभी भी अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए या तो मेकअप फिक्सर लगा लो अपने चेहरे पे, या फिर आप कॉम्पैक्ट से बार बार टचअप देते रहो। आप फाउंडेशन को ऐसे ही ना छोड़ो, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा लोगे तो आपका मेकअप सेट हो जाता है लाइक दिस। बेक एंड सेट बनाना पाउडर यूज कर रही हूँ, मिरर के साथ आता है, बहुत ही क्यूट कॉम्पैक्ट सा पैकेजिंग है। मैंने बहुत सारा यूज किया एज यू कैन सी। तो जरा सा ऐसे मैं लेती हूँ और बीच बीच में अपने मेकअप को इस तरीके से टचअप दे देती हूँ। लुक एट दिस। आप इससे अपने फेस को, जब आप मेकअप कर रहे होते हैं ना, आप बेक भी कर सकते हैं यहाँ पे राउंड द आईज लाइक दिस। ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, सेट कर देता है, बहुत कॉम्पैक्ट है, अफोर्डेबल भी है और डिस्काउंट भी चल रहा है। तो जितनी भी चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने लिए ट्राई जरूर कीजिएगा। और आज मैंने ये कलर बार की लिक्विड लिपस्टिक लगा रखी है, स्मज प्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग। मॉर्निंग से लगाई है, खाना भी खाया और ये हटा नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल से पैकेजिंग में आता है। का वॉन्ड बहुत ही प्रिसाइज है, इसकी टिप बहुत अच्छी है, आपको अलग से लिप लाइनर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आप परफेक्ट लिपस्टिक लगा सकते हो। पूरे दिन भर में मुझे टचअप देने की एक बार भी जरूरत पड़ी ही नहीं है। लिप लाइनर के बिना आप लिप लाइन कर सकते हैं। हैव अ लुक। नेक्स्ट मैं पर्पल का आपको हाइलाइटर दिखा रही हूँ, ड्यूल हाइलाइटर है। इसमें 2 शेड्स आपको मिलते हैं। देखो, ये लाइट शेड है और ये डार्क शेड है। तो जो लाइट स्किन वाले होते हैं उनको लाइट शेड लगाना चाहिए हाइलाइटर का, और जिनका स्किन टोन थोड़ा सा डार्कर साइड होता है वो इस तरीके का गोल्डन हाइलाइटर उनको लगाना चाहिए। लुक एट दिस हाइलाइटर, मैंने लाइट वाला लगाया है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग हाइलाइटर। फाइनली मेकअप लेके तो सो नहीं सकते, तो मेकअप रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मेकअप रिमूवर बाम यूज कर लिया करो, तो आपका मेकअप अच्छे से रिमूव हो जाता है। तो ये है एवरीडे क्लिंजर मेकअप रिमूवर कलर बार का। बस जरा सा आपको लेना है, ये आपको जरा सा लेना है और इसको अपने हाथों के बीच में रब करेंगे ऐसे। इसने कलर ही चेंज कर दिया अपना। ओह वाओ, दिस इज अमेजिंग। पूरा सर्कुलर मोशन में लगाना है। इसके अंदर कोई भी क्रुएलिटी नहीं है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, 100% वेगन है और इसमें पैराबेन भी नहीं है। तो जेंटल ऑन योर स्किन एंड आईज। गाइस, हर औरत को प्रेगनेंसी सिम्टम नहीं होता है। हो सकता है किसी की साइलेंट प्रेगनेंसी हो और पता ही ना चले कि वो प्रेग्नेंट हो गई हो जब तक उन्होंने अपना पीरियड मिस ना किया हो। तो ये डिपेंड करता है विमेन टू विमेन, बट कॉमन तौर पे बहुत सारे विमेन को प्रेगनेंसी सिम्टम होते हैं। मुझे भी हुआ था। आपकी बॉडी अगर आपको ये सारे सिम्टम दे रही है या नहीं भी दे रही है, एक बार पीरियड के आने का वेट करो, और अगर आपको लगता है कि पीरियड नहीं आया है तब आप कीजिए होम प्रेगनेंसी टेस्ट थ्रू यूरिन। अब डिटेल में जानते हैं कि किस तरीके से आपको ये टेस्ट करना है और कब करना है। आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान पे होम प्रेगनेंसी टेस्ट की किट मिल जाती है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए आपको मॉर्निंग का यूरिन यूज करना चाहिए। हालांकि आप दिन भर में कभी कभी यूरिन यूज कर सकते हो, लेकिन मॉर्निंग वाला बेस्ट रिजल्ट देने में एक्यूरेट होता है।
तो मैं प्रेफर करती हूँ मॉर्निंग का यूरिन आप एक कंटेनर में कलेक्ट कर लीजिए। तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट के अंदर आपको इस तरीके से एक किट मिलती है और एक ड्रॉपर मिलता है। तो ड्रॉपर के अंदर आप यूरिन लेंगे और 3 बूंदे आप उस किट के होल के अंदर डाल देंगे। एक छोटा सा होल वहां पे आपको नजर आ रहा होगा, उस होल के अंदर आपको 3 ड्रॉप्स डालना है। ऑल्दो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप के ऊपर पूरी डिटेल्स में लिखा हुआ इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगा कि आपको कैसे यूज करना है। 3 ड्रॉप्स यूरिन के डालने के बाद आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तक का वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ड्रॉप्स डाल दी और हाथों हाथ सिर्फ एक ही लाइन आई तो आपको लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, डिसहार्टन हो जाओ। कभी कभी लाइन शो होने में टाइम लगता है, तो कम से कम 5 से 10 मिनट तक आपको वेट जरूर करना चाहिए। मेरे केस में तो ऐसा हुआ था कि 15-20 मिनट बाद जब मैंने देखा था तब मुझे वहां पे दूसरी फेंट लाइन नजर आई थी। यूरिन डालते ही मुझे दूसरी लाइन नजर नहीं आई थी। अब जरा ध्यान से देखोगे तो हर प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप के ऊपर C और T लिखा रहता है। C और T के नीचे अगर आपको 2 लाइनें दिखती हैं रेड कलर में 5 से 10 मिनट के यूरिन टेस्ट के बाद, तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट है। कांग्रेचुलेशंस। और अगर वहां पे सिर्फ एक लाइन दिखती है, इसका मतलब है कि इस वक्त इस बार आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। वहीं अगर आपको दूसरी लाइन बहुत हल्की फेंट लाइन नजर आती है, तो इसका मतलब है कि आपने अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट किया है। तो क्या ये प्रेगनेंसी होती है? जी हाँ, ये प्रेगनेंसी है, लेकिन अभी आपका टेस्ट स्ट्रिप प्रेगनेंसी को डिटेक्ट पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो यही टेस्ट अगर आप कुछ दिन बाद करेंगे तो वो लाइन और ज्यादा डार्कर होती जाएगी। और अगर कोई लाइन नजर नहीं आती है, इसका मतलब वो टेस्ट आपने प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, टेस्ट इनवैलिड है, या फिर वो जो टेस्ट स्ट्रिप आपने यूज किया है वो एक्सपायर हो चुका है। प्रेगनेंसी टेस्ट करते हुए ये बात ध्यान रखें कि जब भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट आता है प्रेगनेंसी का, तो पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट हो, बट कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट आता है प्रेगनेंसी का, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो। एक पॉजिटिव टेस्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन प्रेगनेंसी का एक नेगेटिव टेस्ट हमेशा नेगेटिव नहीं रहता है। हो सकता है आपने जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया हो, तो आपको 2-3 दिन और वेट करके दोबारा से ये टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव फिर अगले दिन ही पॉजिटिव में भी बदल सकता है। ये मेरे साथ हुआ था। एक दिन पहले वो एक लाइन थी, अगले दिन मैंने टेस्ट किया तो दूसरी लाइन बहुत फेंट आई, बट 2 लाइनें थी वहां पे, तो वो पॉजिटिव प्रेगनेंसी थी। जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होता है वो आपकी प्रेगनेंसी डिटेक्ट करता है HCG के लेवल से। HCG आपकी बॉडी में बनता है प्रेगनेंसी होने के बाद, और ये डबल होता जाता है, हर 48 आवर्स में ये डबल हो जाता है। तो जब ये डबल होता है तो आपकी जो दूसरी फेंट लाइन है ना, वो धीरे धीरे डार्क होती जाती है। हर 2 दिन बाद जब चेक करोगे तो लाइन डार्कर होती जाती है। इसीलिए अगर आप जल्दी टेस्ट करते हो तो HCG का लेवल अभी कम है तो एक फेंट लाइन आ सकती है। 2 दिन बाद चेक करोगे तो जो HCG का लेवल इतना था वो बढ़ के इतना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो लाइन डार्कर नजर आती है। अब बात करते हैं होम प्रेगनेंसी टेस्ट आपको करना कब चाहिए। जैसे आज आपको ओव्यूलेशन हुआ, आज आपने इंटीमेट किया, तो क्या अगले दिन आपको करना चाहिए प्रेगनेंसी टेस्ट? क्या 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, कितने हफ्ते बाद आपको चेक करना चाहिए? कि प्रेग्नेंट तो आप तभी हो जाते हैं ना जब स्पर्म और एग दोनों आपस में मिल जाते हैं और इम्प्लांटेशन हो जाता है कुछ दिनों में, तो आप तो प्रेग्नेंट हो ही गए। तो क्या आपको उसी वक्त प्रेगनेंसी टेस्ट करके पता कर लेना चाहिए? जैसे कि मैंने कहा, HCG लेवल से पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं, और उसका आपके यूरिन के थ्रू डिटेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। आपके ओव्यूलेशन के कम से कम 10 से 15 दिन बाद आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। तो इन शॉर्ट में बोलूं तो आपकी प्रेगनेंसी आपके पीरियड के स्किप होने के बाद ही कंफर्म हो सकती है थ्रू टेस्ट किट्स। किसी महिला में ऐसा होता है कि पीरियड स्किप होने के पहले ही उनको पता चल गया है, अर्ली प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो जाती है। पर अगर आप 100% श्योर होना चाहते हो तो पीरियड के स्किप होने का वेट करो, और उसके 2 दिन बाद अगर आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, तो अगर आप प्रेग्नेंट हो तो 100% रिजल्ट आता है। और बेस्ट टाइम है मॉर्निंग यूरिन सैंपल यूज करना। जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हो तो जिज्ञासा मन में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हम फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं ये जानने के लिए कि प्रेग्नेंट है या नहीं। ये बस अभी के अभी आज के आज पता चल जाए, मतलब कल हम इंटीमेट हुए और आज ही पता चल जाए कि कल जो इंटीमेट हुए उसका रिजल्ट क्या निकला है। बट ऐसे में हमें अपने माइंड के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा खुद को बिजी रखना चाहिए। फ्रस्ट्रेट होना बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत सारी वुमेन होती है, अगर आप भी उनमें से हो तो कमेंट करके जरूर बताना। बट चलो, ये सारे सिम्टम्स आपको दिखे तो आप मुझे बताओ कि क्या आपको ये सिम्टम्स हैं अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो। वैसे इन सारे मेथड से आप घर पे खुद ही पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। आपके पीरियड मिस होने से पहले ही आपको एक इंट्यूशन जरूर हो जाएगा। ये सारे बातों को अगर आप ध्यान रखोगे तो। इस तरह की और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस गर्ल्स टॉक की, विमेंस टॉक की मैं लेके आती रहती हूँ। और मेरा चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, जहाँ मैं व्लॉग्स लेके आती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, प्लस हमारा